इतिहास में कुछ घटनाएं अचानक नहीं होती और वे सालों तक धीरे धीरे तैयार होती है। 1857 का विद्रोह भी अचानक नहीं हुआ था। वह किसी एक कारतूस से नहीं, किसी एक राजा से नहीं और किसी एक अफवाह से नहीं हुआ। 1857 उस गुस्से का विस्फोट था जो लगभग 100 साल से भारत के अंदर सुलग रहा था। आज मैं आपको 1857 से पहले का भारत दिखाने वाला हूँ। जो भारत जो ऊपर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका था। वो भारत जहाँ हर वर्ग नाराज था, किसान भी, सिपाही भी, राजा भी, जमींदार भी, कारीगर भी। अब ज़रा एक एक करके इस आग को समझिए। सबसे पहले राजा और रियासतें समझते हैं। अंग्रेज़ों ने सीधे युद्ध से भारत नहीं जीता, उन्होंने कानून से जीता। 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी इतिहास में रेलवे के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी असली पहचान है ड्राफ्टिंग ऑफ लैम्प्स, यानी ड्राफ्टिंग ऑफ लैम्प्स था उसका असली पहचान। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का जैविक बेटा नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता है। झांसी, सतरा, नागपुर, संबलपुर, एक एक करके रियासतें छीनी गई। राजाओं से उनकी सत्ता छीनी गई और राजाओं के साथ साथ उनकी सेनाएं, उनके कर्मचारी, उनकी इज्जत, सब कुछ छीना गया। अब ज़रा सोचिए, जो राजा कल तक शासक था आज पेंशन पर जी रहा था और पेंशन भी छीन लिया जाए, यह अपमान चुपचाप सहा नहीं जाता। अब आते हैं सिपाहियों पर। अंग्रेजी सेना भारतीय सिपाहियों के बिना कुछ नहीं थी, लेकिन भारतीय सिपाही सेना में बराबरी के नागरिक नहीं थे। उन्हें कम वेतन मिलता था, तरक्की नहीं मिलती थी, विदेशी सेवा के लिए ज़बरदस्ती भेजा जाता था और सबसे बड़ी बात, उनकी धार्मिक भावनाओं का कोई सम्मान नहीं था। अब ज़रा 1857 से ठीक पहले एक घटना को समझिए। नई एनफील्ड राइफल। इस राइफल के कारतूस मुंह से काटने पड़ते थे। अफवाह फैली कि कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं। हिंदू सिपाही डरे, मुस्लिम सिपाही डरे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस डर को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा यह अंधविश्वास है। यही सबसे बड़ी गलती हुई। अब समझिए कि जब किसी इंसान से उसका धर्म, उसकी आस्था, उसकी पहचान छीनी जाती है तो वह सिर्फ नौकरी नहीं खोता, वह अपना आत्मसम्मान खोता है और आत्मसम्मान खोया हुआ इंसान खतरनाक हो जाता है। अब आते हैं किसानों पर। किसान हर जगह पिस रहा था, टैक्स लगातार बढ़ रहा था, परमानेंट सेटलमेंट, रोटरी, महलवारी नाम अलग थे, लेकिन नतीजा सबका एक ही था। किसान कर्ज में डूबा, फसल हो या ना हो टैक्स देना ही पड़ता था, ज़मीन नीलाम होती थी, परिवार सड़क पर आता था। अब ज़रा कारीगर को देखिए कि हजारों साल पुराना हस्तशिल्प टूट चुका था, मशीन का माल आ चुका था, कारीगर भिखारी बन चुके थे। अब आते हैं धर्म और समाज पर। अंग्रेज़ों ने खुद को सुधारक बताया। सती प्रथा, बाल विवाह, कानून सुधार, कुछ सुधार जरूर थे, लेकिन भारतीय समाज को पूछे बिना हर बदलाव थोप दिया गया। लोगों को लगा हमारी संस्कृति खतरे में है। मिशनर तेजी से सक्रिय हो रहे थे, धर्म परिवर्तन का डर फैल रहा था और अंग्रेज इस डर को समझने में नाकाम रहे। अब जरा सब कुछ जोड़ कर देखिए। राजा अपनी सत्ता खो चुके थे, सिपाही और अपमानित थे, किसान भूखे थे, कारीगर बर्बाद थे, समाज डरा हुआ था। अब सवाल ये नहीं है कि विद्रोह क्यों हुआ, सवाल ये है कि विद्रोह देर से क्यों हुआ। 1857 बस एक चिंगारी थी, असली आग तो पहले से फैल चुकी थी। 10 मई 1857 मेरठ। भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों पर हथियार उठा दिया। पहले ही दिन दिल्ली बहादुर शाह जफर को नेतृत्व के लिए मजबूर किया गया और देखते ही देखते आग पूरे भारत में फैल गई। 1857 पूरी तरह
सफल नहीं हुआ, लेकिन 1857 ने एक बात साफ कर दी, भारत अब चुप नहीं रहेगा। अंग्रेज पहली बार वाकई डर गए थे और यही डर आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले